हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिसेस। इससे पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कुछ एग्जांपल लिया था। आज मैं जो एग्जांपल लूँगा ये मैं बुक का लूँगा। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं बुक में क्या एग्जांपल दिया हुआ है। तो बुक में दिया हुआ है कोई सी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स क्या है? 1 -1 2, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 0 3 4। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और डी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 7 -1 1 5 -4। तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम इसका गुणा करेंगे। ओके, तो हम इसका गुणा करेंगे। सी और डी इसका गुणा कर लिए तो ये हो जाएगा 1 -1 2 0 3 4। उसके बाद ये वाला 2 7 -1 1, इसको थोड़ा सा और नीचे बढ़ा लेते हैं 5 -4। तो ये एक मैट्रिक्स है ना। सी मैट्रिक्स है और डी मैट्रिक्स है, दोनों को गुणा कर कैसे करेंगे हम? तो दोनों को गुणा हम ऐसे करेंगे। देखिए, जब भी हम दो मैट्रिक्स का गुणा करना है तो हमें ये पहला रो लेना है और पहला कॉलम लेना है। कहने का मतलब ये जो पहला रो दिख रहे हैं आप, इस मैट्रिक्स का पहला रो और इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इसको गुणा करेंगे। मतलब पहले वाले को पहले से गुणा करेंगे, दूसरे वाले को दूसरे से गुणा करेंगे और तीसरे वाले को तीसरे से। तो चलिए हम कर लेते हैं। सी डी बराबर ये आ जाएगा पहला पहला का गुणा पहले से तो 1 × 2, फिर दूसरे का गुणा दूसरे से तो -1 × -1, उसके बाद दूसरे का गुणा मतलब तीसरा का गुणा तीसरे से तो ये आ जाएगा 2 × 5। गुणा कर लिया हम। अब ये जो देख रहे हैं बीच में जो खाली जगह, इसमें हम प्लस करेंगे। ओके, वैसे ही अब दूसरा वाला दूसरा रो, या फिर मतलब अगर यहाँ पे आप पहले कर रहे हैं तो यहाँ पे दूसरा रो लेंगे और पहला कॉलम लेंगे। ओके, अगर आप इसको करेंगे पहले तो पहला रो दूसरा कॉलम। ओके, तो चलिए हम कर लेते हैं दूसरा, मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम। ये 1 × 7 है ना, मतलब जब गुणा करेंगे ये पहला रो लेंगे और दूसरा कॉलम लेंगे और इसका पहले वाले का पहले से गुणा, दूसरे वाले का दूसरे से गुणा, तीसरे वाले का तीसरे से गुणा। ओके, तो चलिए हम कर लेते हैं। 1 × 7, ये 1 × 7 -1 × 1 -1 × 1 2 × -4 2 × -4। उसके बाद ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 × 2, उसके बाद 3 × -1 3 × -1 4 × 5 4 × 5। ये गुणा हुआ। उसके बाद जो खाली जगह देख रहे हैं प्लस कर देंगे। वैसे यहाँ भी हम कर देंगे प्लस, मैं भूल गया था करना। उसके बाद यहाँ वाला कैसे करेंगे? सेकेंड रो लेना है, सेकेंड कॉलम करना है तो 0 × 7 3 × 1 4 × -4। और जो बीच में जगह देख रहे हैं यहाँ प्लस कर दीजिए। उसके बाद इसको ऐसे बंद कर देंगे। अब सी डी बराबर क्या आ जाएगा? सी डी बराबर आ जाएगा हमारा 1 × 2। क्या हो जाएगा? इसको हम यहाँ पे लिख ले क्या? 1 × 2 2 -1 × -1, ये +1 हो जाएगा। ओके, और ये 2 × 5 +10। वैसे इसको कर लेते हैं 7, ये -1 × 1 -1 2 × -4 -8। वैसे इसको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 × -1, ये हो जाएगा -3। वैसे इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20। वैसे इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 × 16 और माइनस का -16।
अब ये हम इसको जोड़ लेते हैं, 2 + 1 + 10, ये हो जाएगा 2 1 3, 10 और 3 13, तो ये 13 आ गया। वैसे ही इसको करेंगे तो 7 - 1 6 और 6 - 8 -2। वैसे ही इसको ये 0 - 3 + 20, 0 - 3 -3 और 20 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा, 17। वैसे इसको कर लेंगे, 0 + 3 3 हो जाएगा, 3 - 16 कितना होगा, -13। तो ये आ गया हमारा सी डी, मतलब दोनों मैट्रिक्स को जब हम गुणा किए तो ये आया। तो चलिए हम देख लेते हैं बुक से, मतलब कंपेयर करके जो हमने गुणा किया वो सही आया या नहीं। तो दोस्तों पहला एलिमेंट है 13, बुक में भी पहला एलिमेंट है 13, यहाँ पे वाला एलिमेंट है मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है -2। वैसे ही फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 17, वैसे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है -13। तो दोनों में सेम आया है, दोनों में सेम आया मतलब मैंने जो गुणा किया है वो और जो बुक में दिया हुआ है ये, मतलब दोनों यही आया है। तो इस तरीके से हम गुणा करेंगे किसी भी दो मैट्रिक्स का। ओके दोस्तों, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन भी हमने कर लिया है। इससे पहले मैं आपको एडिशन कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स का, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, और किसी भी मैट्रिक्स में नंबर का गुणा कैसे करते हैं, ये सब मैं पिछले वीडियो में बताया था। ओके दोस्तों, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख सकते हैं, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो हमने मल्टीप्लिकेशन भी अब कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तो तब तक के लिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जब भी मैं 3.2 एक्सरसाइज लेकर आऊँगा, मतलब जब भी उसका वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।